शांति। आज 27 अगस्त 2023 भारत में रविवार है। टुडे इज 27th August 2023 एंड इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। रिवाइज डेट डायमंड जुबली की है 16 नवंबर 1995। जो पुराने भाई बहने हैं वो जानते हैं कि बाबा ने डायमंड जुबली वर्ष में 9 बातें छोड़ने को कहा था। स्पिरिचुअलिटी माना छोड़ना या जिसको मरना कहा जाता है। हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। सांस लेना जीवन है और सांस छोड़ना मृत्यु है। मरते वक्त लोग कहते हैं मरने के बाद में कि उसने आखिरी सांस छोड़ा। छोड़ा माना छोड़ा, तो छोड़ना माना मरना। हमने ये दो शब्द देखे, एक पकड़ना और एक छोड़ना। बाबा ने हमको यही बताया कि जो बातें हमने पकड़ के रखी हुई है और जो हमें तकलीफ दे रही है उसको छोड़ना है, तभी आप जीवन का आनंद ले सकते हैं। ईशावास्य उपनिषद में हमने वो श्लोक देखा कि तेन त्यक्तेन भुंजिता, माना त्याग में ही सुख है। लोग भोग में सुख समझते हैं। अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, तो वो समझते हैं कि ये भोग में सुख है, इंद्रिय सुखों में सच्चा सुख है। और बाबा कहते हैं छोड़ो तो छूटे, छोड़ने में सुख है। तो ये 9 बातें बाबा ने छोड़ने को बोली थी, जिसमें क्रोध मुक्त, लगाव मुक्त, झमेला मुक्त, व्यर्थ संकल्प मुक्त, ऐसे बातें हम अभी हर संडे को अव्यक्त मुरली चलेगी उसमें देखने वाले हैं। आज की मुरली लैंडमार्क मुरली कहेंगे। क्यों लैंडमार्क मुरली कहेंगे? आज की मुरली का जेरॉक्स करके बार बार पढ़ना चाहिए। बाबा ने हमारे सूक्ष्म अटैचमेंट्स के बारे में बताया है। सूक्ष्म अटैचमेंट, कई बार हम बड़े बड़े मोटे रूप में विकारों को चेक कर लेते हैं, लेकिन छोटे रूप में जो है, जो हमें संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करने नहीं देते हैं, उसके ऊपर बाबा ने आज ध्यान खिंचवाया है। और मुरली का टाइटल बाबा ने बताया, बाप दादा की चाहना डायमंड जुबली वर्ष को लगाव मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। माना ये पूरा वर्ष बाबा ने कहा लगाव मुक्त वर्ष के रूप में बनाओ। क्यों इतना इम्पोर्टेंट है लगाव? लगाव का सिंपल अर्थ बाबा ने बताया आकर्षण। पुरानी दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक व्यक्ति है और वैभव है, या व्यक्ति और वस्तु है। तो ये दोनों भी खींचते हैं तो समझने का लगाव है। वैसे बाबा ने शुरुआत बहुत सुंदर तरीके से की है। ये बाबा की सुंदरता है ज्ञान के सागर के। बाबा ने कहा आज बाप दादा सदा
दिल से बाप की याद में रहने वाले अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। हमने पहले भी देखा वारिस क्वालिटी आत्मा के लक्षण क्या होते हैं। भगवान से प्यार तो भक्त लोग भी करते हैं, उनका भी भगवान से बहुत प्यार होता है। तो भक्तों में और बच्चों में क्या फर्क है? वो भी तो बच्चे हैं, सिर्फ वो इनडायरेक्ट बच्चे हैं, हम डायरेक्ट बच्चे हैं क्योंकि हमने परमात्मा को पहचान लिया। लेकिन उनमें और हमारे में क्या फर्क है? वो भी प्यार करते हैं। भक्ति मार्ग में हमने देखा है कि जब तक वो मंत्र पढ़ेंगे नहीं या पूजा करेंगे नहीं, इबादत करेंगे नहीं, तब तक पानी भी नहीं पीते हैं। बहुत कड़े होते हैं भक्त भी। तो भगवान से प्यार है इसलिए भोग लगाकर खाना खाते हैं। तो स्नेही और सहयोगी वो भी है, लेकिन वो इनडायरेक्ट है, हम डायरेक्ट है। लेकिन वारिस क्वालिटी माना कौन? तो तीसरी बात बाबा ने इसमें ऐड किया था एक अव्यक्त मुरली में, कि स्नेही सहयोगी के साथ शक्तिशाली ये भी जरूरी है। और शक्तिशाली बनने में नंबर बनते हैं, शक्ति के ऊपर नंबर है। क्योंकि अगर सही समय पर सही शक्ति हमको याद नहीं आए तो परिस्थिति में विजय के बजाय हार हो जाती है। तो सर्व शक्तियां एक साथ इमर्ज होनी चाहिए। बाबा ने अष्टरत्नों की विशेषता बताई थी। जो अष्टरत्न है उनसे जब कोई मिलेगा तो जैसे प्रिज्म होता है, तो प्रिज्म से जब लाइट जाती है, कांच का टुकड़ा, उसमें से 7 रंग निकलते हैं। तो बाबा ने कहा था जब अष्टरत्नों से मिलेंगे तो आपको आठों के आठों ही शक्तियां आपको भासना आएगी, क्योंकि ये अष्ट शक्तिधारी आत्मा है। जो अष्ट शक्तिधारी है वही इष्ट बनते हैं। तो शक्तियां समय पर याद आकर उसको यूज करके विजय प्राप्त करना, ये हर एक के बस की बात नहीं है। तो बाबा ने आज स्नेह को ही टच किया है कि बच्चों का स्नेह है उतना बाप का भी स्नेह है। और फर्क क्या है कि बाप सभी बच्चों से एक जैसा अति स्नेह देते हैं। वैसे तो माँ बाप लाड करते ही है, वैसे ही ये शिव बाबा जो प्यार का सागर है अति स्नेह देते हैं। लेकिन देने वाला तो भरपूर देता है, देने वाले के पास कमी नहीं है। बाबा ने कहा पूरे विश्व की आत्माएं ले तो भी कम पड़ सकता है, इतना है, सागर है वो, अखुट है। तो देने वाला तो देता है, लेकिन स्नेह को धारण करने में नंबर 1 या नंबर वार बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा चेक करो, अमृत वेले से लेकर दिन भर में क्या बाबा के बच्चे परमात्मा प्यार को दिल में धारण किए हुए रखते हैं? और बाबा ने उसकी निशानी बताई है कि अगर अमृत वेले जो सारे दिन का आदि समय है, तो इस आदि समय पर जो बच्चे बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, तो परमात्म स्नेह दिल में समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। थोड़ा भी अगर खाली है, थोड़ा भी मार्जिन है, तो बाबा ने कहा उस मार्जिन में माया एंटर कर देती है। चांस ही नहीं रखना है, थोड़ा भी खाली नहीं रखना है। जैसे बाबा हमेशा कहता है कि बिजी रहना चाहिए दिन भर में, क्योंकि माया तभी आती है जब आप खाली बैठे हैं। जो बिजी है माया आएगी भी तो देखेगी ये लोग तो बिजी है, तो वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो दूसरा गिराईक देख लेगी। तो बाबा ने कहा अगर दिल में थोड़ा भी आपने खाली जगह रखा तो माया के भिन्न भिन्न रूप, अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूप में आकर्षित कर लेंगे। तो यही कारण है, अंदर का खालीपन, दिल में खालीपन है तो वहां पर कोई ना कोई आके बैठ जाता है। हम सब बाबा के बच्चों ने बाबा से वायदा किया है कि बाबा हम
एक बल एक भरोसे, एक बाप दूसरा न कोई, ये वायदा किया है। तो बाबा ने प्रश्न पूछा, ये वायदा दिल से किया है या दिमाग से किया है? अगर दिल से ये वायदा किया है तो दिल में फिर और किसी को बिठाना नहीं चाहिए। तो चेक करना चाहिए कि हमारे दिल में बाप के अलावा कौन कौन है। लौकिक में भी कहते हैं कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। जो भी लोग हर्ट फील करते हैं वो रिलेशनशिप्स में, संबंधों में कहते हैं कि इसने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई। तो दिल को जख्म होते हैं, दिल को ठेस लगती है किसी देहदारी की वजह से। हमारा एक दोस्त है, कवि है, शायर है, तो वो हमेशा ये कहता रहता है, कुमार है, वो कहता रहता है कि ऐ दिल, खुद के दिल से बात करता है, जरा संभाल के रहना, कुछ लोग बड़े प्यार से पेश आ रहे हैं। अभी उसका भाव यही है कि देहधारी जब प्यार से पेश आता है तो उधर फंसने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आगे फिर आपको दुख होने वाला है। मैं कॉलेज में इतने सेशन लेता हूँ, आजकल यूथ बेचारों का कोई दोष नहीं है, मोबाइल माया है, चारों तरफ माया का साम्राज्य है, तो वो आकर्षण को प्यार समझ बैठते हैं। और उनकी प्रोग्रामिंग हुई है इंडस्ट्री के द्वारा कि लव एट फर्स्ट साइट, हम इसके बगैर रह नहीं सकते हैं। और ये व्यक्ति मुझे मिला, नहीं मिली तो मैं जान दे दूंगा, ये उनका प्रोग्रामिंग हो चुका है। अभी बेचारे दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि वो भूल जाते हैं। एक ऐसा ही स्टूडेंट आया, बोला मैं उसके बगैर रह नहीं सकता हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? बोला देखते ही प्यार हो गया। अभी ये इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, बहुत होशियार, लेकिन ये प्यार के चक्कर में उसका पढ़ाई के ऊपर का फोकस चला गया। हमने उनको समझाया कि बेटा, जिसे आप प्यार समझ रहे हो प्यार नहीं है। आकर्षण और प्यार में फर्क होता है। देखते ही प्यार प्यार नहीं होता है, वो आकर्षण होता है, हार्मोनल होता है। लेकिन ये लोग, ऐसा प्रोग्रामिंग हो चुका है और इस समय माया अपनी चरम सीमा पर है, तो इस बात को समझते नहीं है। उसको हमने बोला कि आप ट्रेलर मत देखो, पूरा मूवी देखो, क्योंकि जो व्यक्ति आपको अभी अच्छी लगती है, हो सकता है कि आगे चलकर आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो। क्योंकि ये केसेस हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि शादी के पहले ये ऐसे नहीं थे। तो धीरे धीरे फिर क्या होता है कि झगड़े बढ़ने लगते हैं और फिर डाइवोर्स तक आ जाते हैं। तो बाबा भी यही कह रहा है आज की मुरली में कि बच्चे, दिल में आकर्षण का कारण क्या है? इसका कारण है कि आपने दिल को परमात्म प्यार से भरपूर नहीं किया है। थोड़ा भी आपने मार्जिन रखा है तो वहां माया एंटर करेगी। और बाबा ने डिसीजन लेने को कहा है। डिसीजन, यस, निर्णय कैसे लिया जाता है? तो दो चीजों के बीच में एक को चुनने को कहते हैं, उसको निर्णय कहते हैं। तो बाबा ने कहा आपके आगे दो चीजें है, हीरा है और मिट्टी है, तो आप क्या चुनोगे? नाउ इट इज ऑब्वियस चॉइस कि मिट्टी खराब करती है, दाग लगती है, हीरा अच्छा है तो हीरा चुनना चाहिए। तो बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प भी क्या है, ये मिट्टी है। अभी मिट्टी क्यों चुनते हैं? इतने ऊंचे थे ऊंचे बाप के हसीन मुसाफिर परमात्मा के बच्चे मिट्टी क्यों चुनते हैं? क्योंकि मिट्टी से खेलना बहुत काल का संस्कार है, और शरीर भी क्या है? मिट्टी है। कहावत है कि मिट्टी का बना हुआ शरीर मिट्टी में मिल जाता है, ये लौकिक भक्ति मार्ग में ही कहते हैं। तो किसी भी देहदारी, अभी इसको अंडरलाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी देहदारी आपको बहुत सुंदर नजर आता है, चाहे सूरत से, कुछ लोग देखने से सुंदर होते हैं, रंग रूप से, जिसको रंग रूप की माया कहा गया है, तो देखने से सुंदर होते हैं, या तो फिर देखने से सुंदर नहीं है,
पर उनके अंदर कोई विशेषता है या कोई गुण है तो वो भी आकर्षित करती है। और बाबा ने फिर ऐसे बच्चों की भाषा बताई है, कहते हैं कि बाबा मुझे कोई लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है, लेकिन इनका ये गुण बहुत अच्छा है। तो गुण का प्रभाव भी पड़ जाता है, ये भी अपवित्रता की परसेंटेज है। मेरे सामने कितने केसेस आ रहे हैं। बाबा ने ये लगाव को बहुत बड़ी माया बताया हुआ है। कई भाई बहनें इसको बहुत लाइटली कहते हैं, लाइटली लेते हैं। बाबा को कहते हैं कि बाबा आप तो निराकार और आकार हो, माना एक परम धाम में, एक सूक्ष्म वतन में, हम तो इस साकार दुनिया में हैं। कितना भी कुछ करे, ये मोटा ताज़ा शरीर है। बाबा ने शरीर को भी देखो शब्द इस्तेमाल किया, मोटा है और ताज़ा शरीर है। साकार में कोई तो चाहिए, एक तो चाहिए। अभी होता क्या है, बाबा ने बहुत सुंदर बताया कि चलते चलते मन भारी हो जाता है। अभी मन भारी क्यों होता है ये भी सोचना चाहिए। कई सारे व्यर्थ और निगेटिव संकल्प चलते हैं या इच्छाएं होती है जो भारी कर देती है, जो पूर्ण नहीं होती है। अभी भारी हो गया मन, रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्टेशन होते हैं, पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, माँ बाप का बच्चों से या बच्चों का माँ बाप से। हर रिश्ते में एक्सपेक्टेशन होते हैं, वो पूर्ण कई बार होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। इसको ऐसा करना चाहिए या इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दिन भर में ये बातें होती रहती है, तो उसके वजह से मन भारी हो जाता है। अभी भारी मन कहाँ पे हल्का करे। बाबा ने बच्चों के मन की बात बताई है। कई बच्चे कहते हैं हम बाबा के कमरे में खाली कर देते हैं, लेकिन दो बातें होती है, या तो बाबा सुनता नहीं है, माना कई बच्चों को ऐसे लगता है कि बाबा सुनता नहीं है या बाबा सॉल्यूशन नहीं देता है। तो क्या करे, कोई तो व्यक्ति चाहिए जिससे दिल की बात कर सकते हैं। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। दो बहनें, बस इनको हमेशा हम साथ में देखेंगे और उनको कोई नहीं चाहिए, या दो भाई है। अभी एक दूसरे से सहयोग लेना अच्छी बात है, क्योंकि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, आपको मदद तो लेनी पड़ेगी। लेकिन यही व्यक्ति चाहिए तो गड़बड़ हो जाता है। सभी से सहयोग लेना आना चाहिए। तो बाबा यहाँ पर बता रहा है कि आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, ये लगाव की परसेंटेज लास्ट में धोखा दे देगी। बाबा ने कहा अगर समझो आपको कोई देहदारी में कोई विशेषता दिखाई भी देती है, तो बाबा ने कहा वो विशेषता उस आत्मा में आई कहाँ से। तो कई कहते कि नहीं, ये ज्ञान में आने के पहले से ही इसके अंदर विशेषता है। बाबा ने कहा अगर है भी तो ज्ञान में आने के बाद वो बढ़ने का कारण है परमात्मा। क्योंकि परमात्मा जो दाता है, उसके बगैर ये विशेषता ईश्वरीय सेवा में लग नहीं सकती है। तो आपको किसको याद करना है, दाता को याद करना है या लेवता को? क्योंकि वो भले कितनी भी अच्छी आत्मा हो, लेकिन उसके अंदर वो विशेषता भरने वाला शिव बाबा है। देखो बहुत गुह्य बात है, इसको अच्छी तरह से समझना। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि चलते चलते बीके भाई बहने प्रभावित हो जाते हैं। खास करके मैं देख रहा हूँ पीछे आने वाले भोले भाले बच्चे प्रभावित हो जाते हैं। फलाने का ही क्लास सुनेंगे, इसी की बातें चाहिए। तो बाबा ने आज उनका अटेंशन खिंचवाया है कि बच्चे विशेषता देने वाले को मत भूलो। ये तो शिव बाबा की कमाल है कि बाबा अपने बच्चों में इतनी सारी विशेषताओं को भरते हैं। जन्म जन्मांतर हमने यही किया, गुरुओं के पीछे पड़े या दूसरी आत्माओं के पीछे पड़े। उनके अंदर विशेषता भरने वाला परमात्मा है। अभी बड़े लोग ये बातों को नोटिस करते हैं, तो उधर भी अपने आप को छुड़ा लेते हैं। बाबा कहता है
कि कहते हैं कि दादी मेरा कुछ लगाव नहीं है, लेकिन सिर्फ सेवा के कारण थोड़ा सा है। अभी थोड़ा थोड़ा करके वो कितना बड़ा हो जाता है पता ही नहीं चलता। मेरे पास ये केस है, एक आत्मा ने कहा कि मुझे पता है ये गलत है, लेकिन अगर मैं उनसे बात नहीं करूं उस आत्मा से तो तब तो अच्छा नहीं लगता है, खाली खाली लगता है। ये अभी कहाँ जा रहे हैं आप, आए किस लिए और क्या कर रहे हैं? तो सोचो, ये लगाव इतना इजी नहीं है। लगाव या अटैचमेंट ये दुख का कारण बनता है। और ये बाबा ने रिजल्ट बताया कि दो बातें होती है। कोई को लगाव पुरानी दुनिया तक ले जाता है, कोई देहदारी अच्छा लगा बाबा का हाथ छोड़ के पुरानी दुनिया में चले जाएंगे, वो थोड़े जाते हैं बाबा ने कहा, लेकिन मेजॉरिटी लगाव पुरुषार्थ में अलबेलापन की तरफ ले जाता है। फिर सोचते हैं कि थोड़ा बहुत तो होता ही है इतना तो चलता ही है। साकार में कोई तो चाहिए जिससे हम दिल की बात को शेयर करें। बाबा ने कहा एक भी नहीं होना चाहिए, एक बल एक भरोसे, क्योंकि मरते समय पर अगर किसी से भी लगा होगा तो वो देहदारी याद आएगा। हमने देखा है मरते समय पर लोगों को अपने बच्चे याद आते हैं, धोतरे पोतरे याद आते हैं, क्योंकि अटैचमेंट होती है। तो एक से भी अटैचमेंट नहीं चाहिए, लगाव नहीं चाहिए। तो बाबा ने कहा जो भी आपको उल्टी करना है बाबा के कमरे में उल्टी करो। बाबा के साथ सर्व संबंध होने चाहिए। एक भी संबंध अगर आपने हल्का छोड़ा तो लास्ट में ये एक ही संबंध आपको धोखा दे सकता है। बाबा ने कहा, मैं फिर से इस बात को कह रहा, मुझे भी कहते कि बाबा सुनता नहीं है, हमने बहुत बार लिख के दिया, सुनाया तो बाबा को भी पता है बाबा सुन रहा है। अगर बाबा सुनता नहीं तो बाबा आज मुरली में ऐसा क्यों कहता कि कई बच्चों को लगता है कि हमने तो बाबा को सुनाया, बाबा ने सुना ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया, फिर क्या करे। तो बाबा को पता है ये बच्चों की कंप्लेंट है। तो बाबा ने उसका जवाब दिया है, ध्यान से सुनो, इस वाक्य को डबल ट्रिपल अंडरलाइन करेंगे। अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्मा शक्ति और परमात्मा ज्ञान फुल है, जरा भी खाली नहीं है, तो कभी भी किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। तो सॉल्यूशन बाबा दे रहा है, वॉट एवर में बी द रीजन, कोई भी बात है, अपने आप को परमात्म प्यार से भरपूर करो। स्नेह पत्थर को पानी कर देते हैं, है ना। माँ बाप अपने बच्चों के प्यार के लिए कितना सहन करते हैं। वो ऑफिस में जो व्यक्ति काम करता है उसका बॉस उसको कितना डांटता है, उसको भी गुस्सा आता है, लेकिन वो जॉब छोड़ नहीं सकता क्योंकि दूसरा जॉब मिलेगा नहीं और घर चलेगा नहीं। तो अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए वो डांट खाता है लेकिन चुपचाप रहता है। तो ये स्नेह है परिवार के लिए, कितने मेहनत करते हैं माँ बाप अपने बच्चों के लिए। तो ये स्नेह से ये सब करते हैं, तो हम भी बाबा के प्यार के स्नेह से अपने आप को भरपूर करें कि बाबा ने मुझे अपना बना लिया, है ना। मैं भगवान को ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं, सेकंड का दर्शन चाहता था, उस भगवान ने मुझे अपना बना लिया। सिर्फ अपना ही नहीं बनाया, अपने दिल में बिठा लिया। तो बाबा हमारे दिल में रहता है और हम बाबा के दिल में रहते हैं। पर माया भी ऐसे रॉयल रूप में आती है। बाबा ने कहा, कई लोग कहते बाबा लगाव नहीं है, सिर्फ अच्छा लगता है। तो बाबा ने इसका भी जवाब कई मुरलियों में दिया हुआ है कि कई बच्चे कहते हैं बाबा मेरी कोई इच्छा नहीं, लेकिन अगर मिल जाए तो अच्छा है। तो अच्छा क्या है, ये सूक्ष्म धागा है। तो अच्छा लगना ये शुरुआत होती है, फिर उनके साथ बात करना अच्छा लगता है और वही चाहिए फिर। तो ये लगाव की निशानी है झुकाव, लगाव की निशानी है झुकाव। तो बाबा ने कहा आज सब कुछ बाबा को सौंप दो, जिससे भी लगाव है बाबा को कहो कि बाबा मेरा इस आत्मा से लगाव झुकाव है और मैं इसको आपको समर्पित कर रहा, और मैं वो संबंध आपसे अनुभव करना चाहता हूँ।
कोई भी हो, बाबा ने कहा डायमंड जुबली वर्ष में बाबा क्या देखना चाहता है कि 2 वर्ष का, 60 वर्ष का, 2 मास का है, टीचर है, स्टूडेंट है, समर्पित है या प्रवृत्ति वाला है। लेकिन हमने बीड़ा उठाया है कि पवित्रता से सृष्टि को पावन बनाएंगे। तो बाबा चाहता है कि विश्व में एक बच्चा लगाव मुक्त बने, हर एक बच्चा, चाहे साधनों से या व्यक्तियों से। साधनों की भी लगाव की बात आज बाबा ने कही कि कई लोग कहते बाबा मुझे ये साधन, जैसे देख रहे हैं हम, गाड़ी चाहिए, एसी चाहिए, जितने भी साधन हैं, आप सोचो ये सन्यासी लोग जो घूमते रहते हैं, इनको कहाँ एसी है, कहाँ साधन है, जो मिलता है वो खा लेते हैं, जो जहाँ जगह मिलती है वहां सो लेते हैं। उनको पता है अगर वो कहीं रुक गए तो वहां अटैचमेंट हो जाएगा, इसलिए पहले के सन्यासी परिव्राजक कहते थे और घूमते रहते थे, क्योंकि एक स्थान पर लगते हैं तो उस स्थान के साथ आकर्षण हो जाते हैं, कपड़ों में आकर्षण होते हैं, स्थान में होते हैं, लोगों में होते हैं। तो बाबा चाहता है कि इन सब से हम मुक्त बने। और सूक्ष्म बात बाबा ने बताई कि कई लोगों का लगाव कहाँ रहता है, तो कहते हैं कि हमको चांस मिलना चाहिए था, हमारे अंदर विशेषता थी, लेकिन हमको सेवा का चांस नहीं मिला। तो वो भी क्या है, बाबा ने कहा आपको चिड़चिड़ापन आएगा, भले आप महाक्रोध नहीं करो लेकिन व्यर्थ संकल्प चलेंगे। क्योंकि जिस बात को, जिस चीज को आप चाहते हो और वो पूर्ण नहीं होता है, जो हमने भगवत गीता में देखा है, कामात क्रोधो भी जाए थे, सेकेंड चैप्टर 62nd वर्ष, कामात क्रोधो भी जाए थे, दूसरा अध्याय 62-63वां श्लोक। इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो गुस्सा आता है। तो बाबा ने उसका सॉल्यूशन दिया है कि आप रॉयली निस्वार्थ होकर अपना संकल्प ऑफर करो कि मैं ये सेवा कर सकता हूँ, लेकिन जब नहीं मिलता है या आपको चांस नहीं मिलता है तब गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर सब माया आ जाएंगे, स्वार्थवश, ईर्ष्या के वश क्रोध पैदा करेगी। तो ये, इससे भी मुक्त बनना है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो बाबा बहुत सूक्ष्म अटेंशन हमारा खिंचवा रहा है, क्रोध मुक्त और लगाव मुक्त है। बाबा ने याद दिलाया कि ब्रह्मा बाप के ऊपर किसी ने भी उंगली नहीं उठाई थी, ऐसा कैरेक्टर था, लेकिन पवित्रता की वजह से सब गालियां खानी पड़ रही है, आज भी बहुत लोगों को सुनना पड़ रहा है, लेकिन हमने पवित्रता को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो ये भी अपवित्रता है ना, ये अपवित्रता है, लगाव माना अपवित्रता। तो इससे पूरी तरह से मुक्त होना है हमको, और निश्चय बुद्धि रहना है कि मैं वही कल्प पहले वाली बाबा की बच्ची या बच्चा हूँ, और ये वही कल्प पहले वाला बाबा है। कितना भी तूफान आए बीके लाइफ में, माया कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन जिनको निश्चय है, स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय कि बाप सर्वशक्तिवान हूँ और मैं उसकी संतान मास्टर सर्वशक्तिवान, और ड्रामा कल्याणकारी है, तो कितना भी तूफान आए, निश्चय बुद्धि की कभी हार हो नहीं सकती। निश्चय को कभी भी डगमगाने नहीं देना है। ये पेपर जो आते हैं, बाबा हमेशा कहते हैं कि तूफान तोहफा लेके आते हैं और पेपर आपका क्लास बढ़ाने के लिए आते हैं। तो निश्चय और विजय, इन दोनों को अच्छी तरह से समझना है। चाहे कितनी भी हलचल हो, हमको निश्चय में पक्का रहना है। और ये जो देह के रिश्ते हैं, बाबा ने कहा व्यक्ति और वस्तु, इसलिए आपने देखा भगवत गीता का श्लोक, सर्वधर्मान्य परित्यज मामेकम शरणम व्रज, माना देह और देह के पदार्थ, इन सब के आकर्षणों से मुक्त रहो। वही फरिश्ता है, बाबा ने कहा जिसके सभी रिश्ते एक बाप के साथ है, वो सदा और सहज फरिश्ता है। और यही बाबा के बच्चे उड़ता पंछी है। अगर किसी देहदारी में या व्यक्ति और वस्तु में लगाव है, तो लगाव एक धागा की तरह आपको उड़ने नहीं देगा। तो उड़ता पंछी बनना है तो सर्व रिश्ते एक बाप के साथ रखने। तो आज पूरे दिन भर में हम अटेंशन रखेंगे कि मेरा लगाव किस में है,
क्या कोई व्यक्ति और वस्तु मुझे खींचता है, या मेरी भाषा रॉयल है, मैं कहता हूँ कि थोड़ा तो कोई चाहिए साकार में। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, सहयोग लेना अलग बात है और लगाव अलग बात है। सभी के साथ स्नेह होना चाहिए, लेकिन विशेष परमात्मा स्नेह से अपने आप को भरपूर करेंगे तो मार्जिन ही नहीं रहेंगे डिपेंडेंसी की। अच्छा, ओम शांति।